लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद से उलटपुलट हो सकता है, इसकी गारंटी पूरी है। जी हां, चिराग पासवान के बयान के बाद कहीं टेम्परेचर न बढ़ जाए सत्ता में मौजूद लोगों का। उन्होंने कहा कि राज्य में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं। चिराग पासवान का ये बयान ऐसे समय पर आया है कि जब हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और कुछ ऐसी भी खबरें आई जिसमें कहा गया कि जेडीयू के कई नेता नीतीश कुमार से नाराज हैं। चिराग पासवान ने और कुछ क्या कहा, पहले सुनिए। सिर्फ बातें ही ना करें ना, 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हूँ वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। आपराधिक घटना बढ़ गई है, रामचरितमानस लेके आते हैं तो कोई राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सदन में आते हैं तो कोई हनुमान। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें बार बार हम कहते हैं ये आस्था का विषय है। भाई जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं, आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दे, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। चिराग पासवान ने कहा सीएम नीतीश कुमार गठबंधन के दलों के दबाव में है, घटक दल उन पर दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चिराग पासवान ने कहा मुख्यमंत्री से जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो उन पर लाठियां चलती है। पिछले 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ घोषणा ही करनी पड़ रही है। चिराग पासवान की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है ये तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन ये तो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और महागठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर छोटे दलों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं। आरजेडी नेता का अपहरण के बाद सवाल कानून व्यवस्था पूछ रहे हैं, हालांकि डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव भी अब तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव, जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग। भाई देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था, कैसा था जंगल राज। हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा उसको नहीं पता और उसको नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल, 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु,
बढ़िया बात है। मांग करेंगे आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे भाई हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। गया एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का कहा जा रहा है कि आप ही की वजह से पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया। भाई मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज मैंने कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो,